ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। जब भी प्रदोष का व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है तो इसे गुरु प्रदोष या फिर गुरुवार त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव का जो कि विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का जो समय है वह सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे के बाद के बीच का जो समय होता है वह समय प्रदोष काल का होता है। और इस समय दौरान भगवान शिव जो कि प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसी दौरान भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान शिव अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में मोक्ष को प्रदान करते हैं। प्रदोष व्रत को रखना जो कि 100 गाय के दान के बराबर है, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन जो कि दिन भर उपवास रखते हुए भगवान शिव का सुबह के समय में और विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, भगवान शिव के स्तोत्र का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत कम से कम 26 त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए और इसके बाद आप चाहें तो व्रत धारण आगे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष की व्रत कथा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भक्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रदोष व्रत कब है, कैसे करना है, पूजन विधि क्या है और इस दिन कौन से कार्य करें कौन से कार्य ना करें, इन सबकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जानिए कि प्रदोष व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्न दान, वस्त्र दान, गोदान करना अति उत्तम माना जाता है। तो यदि आपकी श्रद्धा और समर्थता हो उसी के अनुसार आप दान करें। तो चलिए देर ना करते हुए व्रत को शुरू करते हैं, गुरु प्रदोष व्रत की कथा। तो प्रेम से बोले भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पे चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिलंग वर्ण के जटा, जूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वृद्ध, हस्त त्रिशूलधारी भगवान शिव जी हमारे सभी मनोरथ को पूर्ण करें। गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और तासूर में घंघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देखकर तासूर अत्यंत क्रोधित हो संयम युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने असुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। इसके स्वरूप को देखकर इंद्रदेव सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श में परम गुरु बृहस्पति का आवाहन किया और गुरु बृहस्पति तत्काल आकर कहने लगे कि हे देवेंद्र, अब तुम व्रता असुर की कथा ध्यान मगन होके सुनो। व्रतासुर पहले बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। इसने गंधर्व पर्वत पर उर्ग तप करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में ये चित्रत नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरमय वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु परवर्ती विचार मान महात्मा उसमें आनंद लेते हैं। वह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वक्षा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररस हंस पड़ा और हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से बोला, हे भगवान शिव, हे शिव शंकर, हे प्रभु, हम माया मोहित हों विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के विभूषित रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसी दृष्टि गोचर नहीं हुई कि स्त्री का आलिंगन कोई सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन को सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकरण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट का महाविष का पान किया है, फिर तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी माता पार्वती क्रोधित होके चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी हंसी उड़ाई है, तुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। और मूर्ख राजा, तू अति चतुर है, तब मैं
तुझे ऐसा शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसी दुसाहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा, मैं तुझे शाप देती हूँ। जब माता पार्वती जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को श्राप दिया तो वह तक्षम विमान से नीचे गिर पड़ा, राक्षस योनि को प्राप्त हो गया। प्रख्यात महासुर नाम का प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही व्रतासुर ब्रह्मचार्य पूर्वक रहकर शिव भक्ति में लीन है। इस कारण तुम उससे जीत नहीं सकते। अंत अब मेरे परामर्श से ये प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत जो कि विधि विधान से किया एवं राक्षस व्रतासुर पर विजय प्राप्त कर लिया। इंद्रदेव सुख पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ गुरुवार त्रयोदशी व्रत का व्रत करते हैं तो उन्हें शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है, उनके शत्रुओं का विनाश होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती और सर्व देवी देवताओं की जय हो। जो भी प्रदोष उताप व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी दिन सुबह उठ करके नित्य कार्यों से निवृत्त होकर के गंगा नदी या फिर घर के नहाने में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें, कहें कि हे प्रभु, ये व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो उस कामना को प्रभु से कहें। और प्रदोष के दिन जो कि दिन रात उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते वह एक समय फलाहार ग्रहण और प्रदोष व्रत में जो कि अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और प्रदोष काल का पूजन कर लें। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का मंदिर में या घर में कर रहे हैं तो पूरे विधि विधान से उनका पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का जो कि जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद भगवान शिव को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञ पवित्र चढ़ाएं और अक्षत चंदन पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय होता है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र, उस पर राम का नाम लिख करके ओम नमः शिवाय या फिर लिख करके भगवान शिव को वो बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। बेलपत्र अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकार त्रिनेत्रम च धनुमहि त्रिजनम पाप संगम विलम पत्र शिवाप्रणम। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भक्ति पूर्वक अगर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान शिव उनके 3 जन्मों का पाप नाश कर देते हैं। भगवान शिव जी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। फिर शमी पत्र, तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को अर्पित करें। भांग धतूरा आदि चढ़ाएं। उसके बाद धूप दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। जल से आचमन कराएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ करें या श्रवण करें। इस दिन ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए या श्री उमा महेश्वराय वयायम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। स्त्रियां केवल ओम नमः शिवाय जप करें और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। जब भी भगवान शिव का पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मंगल कार्यों में भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, क्योंकि भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे। उसके बाद नंदी, श्रृंगी, मृंगी, कर्त, मुख, कुबेर, सर्प आदि देवताओं का पूजन करेंगे। उसके बाद फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करेंगे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।